हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्या एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे और उस इंग्लिश ग्रामर में हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स का स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए ऑक्सिलरी वर्ब के विषय में हम स्टडी करते हैं। तो बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब्स को ही हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। जैसा आप देखें, आप इस लिटरेचर को पढ़ सकते हैं। इसको मैंने खुद लिखा है आप लोगों के लिए, जिससे ये हेल्पफुल हो सके कि ऑक्सिलरी वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसी को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। दे कंबाइन विद द मेन वर्ब्स टू हेल्प देम इन द फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन कंस्ट्रक्शंस। ओके, और जो ये आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं ये मेन वर्ब्स के साथ जुड़ करके वाक्यों का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, they help the main verb in expressing certain grammatical functions and meanings। इनका काम होता है कि ये मेन वर्ब्स का हेल्प करें। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज। बच्चों, जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं जिससे कि इनको हम इजीली सीख सकें। ओके, तो एक फर्स्ट है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज। ये ऑक्सिलरीज को ही हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत हम क्या स्टडी करते हैं। तो बच्चों, प्राइमरी ऑक्सिलरीज को हमने स्टडी की सुविधा के लिए तीन भागों में डिवाइड कर लिया है। एक फर्स्ट है बी वर्ब्स, दूसरा डू वर्ब्स आप देख रहे हैं, और थर्ड है हैव वर्ब्स। ओके, तो बी वर्ब्स के अंतर्गत आप पाएंगे इज, एम, आर और वाज वर्ब। लाइकवाइज आप डू वर्ब्स में पाएंगे डू, डज और डिड। ओके, एंड हैव वर्ब्स के अंतर्गत आप पाएंगे हैज, हैव और हैड। ओके, तो इन प्राइमरी ऑक्सिलरीज का काम होता है कि ये मेन वर्ब्स के साथ जुड़ करके उनकी हेल्प करें, जिससे सेंटेंस का जो सेंस है हम निकाल सकें। ओके, एंड नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज का। ओके बच्चों, तो मॉडल ऑक्सिलरीज के अंतर्गत आप पाएंगे बिल, वुड, ये बिल का पास्ट फॉर्म है वुड। लाइकवाइज शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आर टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सभी आपके मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। ओके, अब आइए हम इनके विषय में कुछ और जानकारी लेते हैं। बच्चों, आज हम लोग इसमें और पढ़ेंगे कि जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनको हम निगेटिव बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? नॉट जोड़ करके, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। ओके, ऑक्सिलरी वर्ब्स आर मेड निगेटिव बाय एडिंग नॉट आफ्टर देम। ओके, दे हैव देयर नॉट इन कॉन्ट्रैक्टेड एंड अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। जो आपका निगेटिव होता है बच्चों, उसमें जो नॉट आपका लगता है उस नॉट को हम अनकॉन्ट्रैक्टेड और कॉन्ट्रैक्टेड दोनों फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं। ओके, अनकॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है उसके जैसा ओरिजिनल रूप है उस रूप में, और कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब होता है संकुचन, यानी उसको छोटा करके, कुछ संकुचित करके यूज करना। ओके, या जिसको हम शॉर्टेंड कर दें, वो आपका कॉन्ट्रैक्टेड कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ देखें, इज़ नॉट, देखिए आप, इज आपका ऑक्सिलरी है, नॉट आपका उसे निगेटिव बनाता है। ओके, और ये आपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में नहीं है, ये अनकॉन्ट्रैक्टेड है। और जब इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड करते हैं तो इज़ नॉट लिखते हैं। लाइकवाइज डू नॉट का डोंट करते हैं। तो बच्चों, आप इसमें ये देखेंगे कि जो नॉट है, ये नॉट इज शॉर्टेंड बाय रिमूविंग ओ फ्रॉम इट। कि जो नॉट है आपका दिया है, इससे हम केवल ओ को रिमूव कर देते हैं। ओके, और सीधे ऑक्सिलरी वर्ब के साथ जोड़ देते हैं यन को, और यन के बाद में एपॉस्ट्रॉफी कामा लगा करके हम टी लगा देते हैं। ओके, तो आपका ये डोंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ओके, एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर, आप इस एग्जाम्पल को देखें। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ देखें कैन आपका ऑक्सिलरी है, ये सॉल्व जो मेन वर्ब है इसकी हेल्प करता है।
कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड देखें, निगेटिव बनाया गया है कैन नॉट, इसमें कैन आपका ऑक्सिलरी है और नॉट आपका अनकॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है। ओके, इसे निगेटिव बनाया गया है और इसको निगेटिव मैंने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कर दिया है नॉट का। तो देखिए आप कैन लिखा गया है और इसके बाद में ओ को रिमूव कर दिया गया है, तो कांट। ओके, तो यू कांट सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, तो आप इस एग्जाम्पल को देखें। आगे आप देखें कुछ और नोट वर्दी चीज़ें हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि द कॉन्ट्रैक्टेड निगेटिव फॉर्म्स आर यूज्ड इन स्पोकन इंग्लिश। क्वेश्चन एराइज करता है कि इस कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का हम यूज कहाँ करते हैं। तो ओके बच्चों, तो इसका जनरली यूज हम करते हैं स्पोकन इंग्लिश। ओके, स्पीकिंग इंग्लिश या आप जब स्पीकिंग कोर्स करते हैं इंग्लिश का, तब आप उसमें इसका ज़्यादा यूज करते हैं। एंड इन फॉर्मल राइटिंग, और इसका अनौपचारिक राइटिंग में ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जैसे आप पर्सनल एंड फ्रेंडली लेटर्स लिखते हैं या आप कोई सामाजिक करस्पॉन्डेंस करते हैं, सामाजिक पत्राचार करते हैं, तब आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ओके, द मेन वर्ब्स हैव नो सच कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। बच्चों, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स केवल ऑक्सिलरी वर्ब्स का होता है, मेन वर्ब्स का कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स नहीं होता है। ओके, तो आइए यहाँ पर एक निगाह हम डालते हैं कि अनकॉन्ट्रैक्टेड और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म किस तरह से बनता है। एक यहाँ पर लिस्ट मैंने खुद लिख रखा है आप लोगों के लिए कि जिसमें इज नॉट का इजेंट हो जाता है और एम नॉट का, बच्चों इसका जो एम नॉट है इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है निगेटिव में, इसको एम नॉट ही यूज़ करते हैं। ओके, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता है। आर नॉट का आप देखें आरंट कर दीजिए, इसी तरह वाज नॉट का वाजंट, अवेयर नॉट का वेरेंट, डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, डिड नॉट का डिडंट, हैज़ नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवेंट, हैड नॉट का हैडंट। और यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने योग्य एक हेल्पिंग वर्ब है। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा हुआ है विल नॉट। ओके, अगर आप कंपटीशन की परीक्षा देने जा रहे हों या आप टीटी या यूपीटीटी की परीक्षा देने जा रहे हो, तो ये ऑप्शन के रूप में आ सकता है कि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा। ओके बच्चों, तो वहाँ पर आपको ये बिल लिख कर के यन लिख कर फिर कामा लगा के टी लिख सकता है, बिलंट आ सकता है उसमें ऑप्शन के रूप में। और यदि आपको सही जानकारी नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी, इसलिए इस पर आप विशेष ध्यान दें। जो बिल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वो होता है ओंट। इसी तरह वुड नॉट का वुडंट होता है और शैल नॉट का बच्चों इसी तरह होता है, आप सैलेंट कभी नहीं लिखेंगे इसको, ये होता है साइलेंट। ओके, इसी तरह से शुड नॉट का शुडंट होता है। कैन नॉट का बच्चों यहाँ पर आप देखें कि कैन और नॉट को अगर हम मिला दें तो डबल एन हो जाता है, लेकिन अगर कोई ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब होता कैन के अलावा और शायद कोई है भी नहीं, तो हम इसमें एक एन रिमूव कर देते हैं। ओके, चाहे आप नॉट का एन ओ रिमूव समझें या आप कैन का एन रिमूव समझें, तो कांट लिखेंगे। इसी तरह कुड नॉट का कुडंट लिखेंगे। मे नॉट, बच्चों ये देखिए मे नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ये मे नॉट होता है, मेंट होता है, लेकिन ये बहुत अनकॉमन हो गया है और इसका जनरली यूज़ नहीं करते हैं। इसके स्थान पर मे नॉट का ही प्रयोग किया जाता है। ओके, और आप आगे देखें बच्चों, जैसे माइट नॉट है तो माइटेंट आप कर देंगे, मस्ट नॉट का मस्टंट हो गया, आट नॉट टू का आटंट टू होगा, और नीड नॉट का ये बच्चों ये भी नीड और डेर यूज्ड ये आपके भी ऑक्सिलरीज हैं। ओके, तो आप नीडंट कर देंगे, इसी तरह डेर का डेरंट और यूज्ड टू का यूज नॉट टू कर देंगे। ओके, और आगे आप बच्चों देखें यूज नॉट टू, ये देखिए आप यूजन टू, इसका भी प्रयोग बहुत ही अनकॉमन है। इसका प्रयोग की आदत व्यक्त करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग बहुत अनकॉमन होता है। इसके स्थान पर जो है हम यूजडंट का प्रयोग ना करके ओके हम प्रयोग करते हैं डिड नॉट यूज़ का प्रयोग करते हैं, और ये ज़्यादा पसंद किया जाता है। ओके, ये प्रेफर किया जाता है यूजंट के स्थान पर डिड नॉट यूज। ओके, तो अभी तक हमने पढ़ा जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पढ़ा था,
नॉट का, कि नॉट का हम वो हटा देते थे और उसको कॉन्ट्रैक्टेड करके नेगेटिव बना देते थे। अब आते हैं पढ़ते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब जो होगी उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसको हम संकुचित करेंगे, शॉर्टेंड करेंगे। एग्जाम्पल आप देखें, नाउन या प्रोनाउन के साथ में जब हम इस ऑक्सिलरी वर्ब को जोड़ेंगे तो उसको शॉर्टेंड करेंगे। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स आर लाइक, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखें, आई है तो आई हैव, देखिए आप आई के बाद कामा लगा के वी ई जोड़ दिया गया है तो इसमें से एच ए गायब कर दिया गया है। एंड ही इल लिखा है तो ही विल, आप इसको समझेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखा है, आप इसे देखिए। सी इज़ कमिंग टू डिनर, अब यहाँ पर देखिए सी इज़, यहाँ पर इसे आप इज भी पढ़ सकते हैं, वाज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पहले सेंटेंस प्रेजेंट में है इसलिए इसको सी इज़ ही समझें। तो सी इज़ यहाँ पर कामा लगा दिया गया है जिससे इज़ का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज किया गया है। लाइकवाइज इन द नेक्स्ट सेंटेंस में सी इज़ नॉट कमिंग टू डिनर, यदि इसे मुझे निगेटिव करना होगा तो सी के साथ में हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब का लगा के नॉट को पूर्ण जोड़ देंगे। ओके, इसी तरह से सी, इधर देखिए आप अगला, आई एम टायर्ड। ओके, इस सेंटेंस को आप देखें, आई एम टायर्ड, इसका मैंने लिखा है आई एम टायर्ड। देखिए ये एम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है जिसमें ए गायब किया गया है और आई के बाद कामा लगाकर लिखा गया है, तो आई एम टायर्ड। ओके, इसी तरह से आई हैव नो आइडिया व्हाट ही इज़ गोइंग टू डू, तो इसी तरह से देखिए आप आई हैव नो आइडिया, इसका आप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करेंगे आई के बाद कामा लगा के और एच ए गायब कर देंगे बच्चों और है भी लगा देंगे। तो आई हैव नो आइडिया व्हाट इज़ गोइंग टू डू। ओके, इसी तरह से आप नेक्स्ट देखें बच्चों कि अगर दियर है बच्चों तो आपका देखें यहाँ दियर इज़ ए प्रॉब्लम, इसमें इस आप का जो ऑक्सिलरी है इसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे दियर इज़ ए प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट देखें बच्चों, ये जब आपको एम का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म प्रयोग करना हो तो आप ये गायब कर दीजिए, हटा दीजिए और एम के पहले कामा लगा करके जो भी नाउन या प्रोनाउन हो उसके साथ जोड़ दें। जैसे यहाँ पर आप देखिए एम हो गया है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों आर, इसमें देखिए ए को हटा दिया जाता है और यानी कामा लगा करके आप लगा देंगे, जैसे यू आर, बी आर, दे आर। लाइकवाइज यहाँ पर इज और हैज़ को देखिए आप केवल एस रखेंगे, इसके पहले आप एपॉस्ट्रॉफी का चिन्ह लगाएंगे, जैसे ही हैज़ या ही इज़ पढ़ सकते हैं, सी इज़ या सी हैज़, इट इज़ या इट हैज़, राम इज़ या राम हैज़, और इसी तरह व्हाट्स यानी व्हाट इज़ या व्हाट हैज़। ओके, अब इसी तरह से बच्चों हैव का आप देखें, आप हैव का जब हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करते हैं तो केवल एच वी यानी आपका एच ए हट जाता है, बी ही लगता है, तो जैसे बी हैव, यू हैव, दे हैव। ओके, और इसी तरह से आप देखें बच्चों कामा लगाएंगे, आप केवल डबल एल रखेंगे जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आप करेंगे बिल का। ओके, बिल का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म करते हैं तो डब्ल्यू आई गायब कर देते हैं, जैसे बच्चों आई विल, यू विल, ही विल, सी विल, इट विल, बी विल, दे विल। ओके, इसी तरह से बच्चों आप देखिए हैड और वुड, हैड और वुड दोनों का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है ऑक्सिलरीज का वह एक समान है, इसमें केवल डी ही बचता है, कामा लगा करके आप किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे बच्चों यहाँ देखें आई के बाद में कामा लगाया तो आई वुड या आई हैड पढ़ सकते हो, इसी तरह से यू वुड या हैड पढ़ सकते हो, इसी तरह से ही है और सी है, इट है, बी और दे के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। बच्चों आपके लिए मैंने यहाँ पर एक एक्सरसाइज दे रखा है जिसे आपको करना है, इसे आप नेगेटिव बनाना है बच्चों। तो इसे आप देखिए ही इज़ नॉट है तो आप ही इजंट कर दीजिए,
दे डू नॉट है तो दे डोंट हो जाएगा, दे हैव नॉट है तो दे हैवंट हो जाएगा, द टीचर्स विल नॉट है। ओके बच्चों, तो बिल का देखिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो इसमें आप ओंट लगा देंगे, WON, फिर कामा लगा के टी लगाएंगे। इसमें देखें बच्चों हैज़ नॉट है तो हैजंट कर दीजिए। ओके बच्चों, और इसी तरह से है आई कुड नॉट, तो आप कुडंट प्रयोग कर देंगे, यानी यन का ओ गायब करके और उसके स्थान पर कामा लगा के जोड़ते चले जाएंगे। इसी तरह से इट वुड नॉट है तो वुडंट हो जाएगा, दे वेर नॉट है तो दे वेयरंट हो जाएगा, और इसी तरह से यू मस्ट नॉट तो यू मस्टंट हो जाएगा बच्चों। ओके बच्चों, तो वी शुड नॉट ट्रस्ट ए लायर, यहाँ शुडंट हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों ये वीडियो आज आपका समाप्त हुआ और आई होप आपको समझ में आया होगा। हम कॉन्ट्रैक्ट वर्ब के यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग स्पोकन इंग्लिश में करते हैं या इनफॉर्मल राइटिंग में करते हैं। ओके, इसका प्रयोग जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ओके, क्योंकि एक छोटी सी कमी या बिना जानकारी के आप का अंक किसी भी कंपटीशन में कम हो सकता है। ओके बच्चों, ओके।